हेलो दोस्तों, आज से हम HTML5 सीखना शुरू करेंगे। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेबसाइट्स का बेस होती है। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट HTML कवर करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज HTML? HTML एक लैंग्वेज है जो ब्राउजर को बताती है कि कंटेंट कैसे दिखाना है। मतलब ये हुआ कि HTML जो एक लैंग्वेज है वो ब्राउजर को बताती है कि कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करवाना है। ये बैकबोन है हर वेबसाइट की। मतलब ये हुआ कि जो भी वेबसाइट बनी होती है वो HTML पर बनी होती है। मतलब ये हुआ कि ये उसकी बैकबोन है। मतलब कि ये उसका स्ट्रक्चर है। कोई भी वेबसाइट बनी हुई है तो वो किसकी हेल्प से बनी हुई है? HTML की हेल्प से बनी हुई है। मतलब ये कि ये कोई भी वेबसाइट बनी हुई है तो HTML क्या उसका ढांचा है। मतलब कि जैसे आप एग्जांपल ले लो, एक कार है। कार का जो फ्रेम बना हुआ है, ढांचा बना हुआ है, वो किसका है? वो HTML है। और उसमें जो कलरिंग हुई है, जो डिजाइन बना हुआ है, वो क्या है हमारा? वो हमारा CSS है। और जो उसमें वर्किंग हो रही है, मतलब वो कार आगे जा रही है, पीछे जा रही है, तो वो हमारा क्या होगा? जावास्क्रिप्ट। तो आगे देखते हैं कोड स्ट्रक्चर। HTML defines the structure of web page. HTML डिफाइन करता है वेब पेज की स्ट्रक्चर को। It organizes content. ये ऑर्गेनाइज करता है कंटेंट को, लाइक टेक्स्ट हो गया, इमेजेस एंड लिंक्स, ensuring everything has its place. ये इंश्योर करता है कि हर चीज अपनी जगह पर हो। ब्राउजर लैंग्वेज, ये ब्राउजर लैंग्वेज भी अभी मैंने आपको बताया कि ये ब्राउजर लैंग्वेज है। मतलब कि ये ब्राउजर को बताती है कि कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करवाना है। योर वेब ब्राउजर रीड, ये जो होता है योर वेब ब्राउजर रीड, ये जो वेब ब्राउजर होता है आपके कोड को रीड करता है HTML के, फिर डिस्प्ले करवाता है यूजर को। मतलब कि रॉ डेटा को कन्वर्ट कर देता है ब्यूटीफुल इंटरफेस, मतलब कि विजुअली बेटर करता है यूजर को दिखाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं HTML की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। मतलब व्हाई इज HTML सो इम्पोर्टेंट? अगर HTML ना हो तो ब्राउजर को समझ ही नहीं आएगा कि टेक्स्ट, इमेज या वीडियो कैसे शो करनी है। मतलब कि HTML ब्राउजर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो उसको बताता है कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कैसे डिस्प्ले करवाना है। आगे हम देखते हैं बेसिक HTML स्ट्रक्चर। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि उसमें सबसे पहले डॉक टाइप, मतलब कि हमारे डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है। उसके बाद HTML, उसके बाद हेड आ गया, टाइटल, हेड क्लोजिंग टैग, बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम अपना सारा कंटेंट लिखते हैं जो हमने यूजर को डिस्प्ले करवाना है। आगे हम इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। अब ये देखते हैं कि डॉक टाइप HTML है क्या। ये ब्राउजर को बताता है कि हमारी जो डॉक्यूमेंट है उसकी टाइप क्या है। HTML5 हमारी टाइप है। आगे जो HTML है, मतलब कि ये जो टैग है, HTML का टैग है, ये क्या है? ये रूट एलिमेंट है। मतलब कि ये पूरा HTML यहाँ लिखा जाता है। जितना भी हम कोड करते हैं ना, जितना भी हम लिखते हैं वो इसके अंदर लिखते हैं। हमारी टाइप क्या है? HTML टाइप है। तो आगे फिर ये भी तो लिखेंगे जिसके अंदर हमने लिखना है सारा कुछ। उसके बाद आ गया हेड। हेड टैग क्या होता है? पेज की इंफॉर्मेशन। हेड टैग के अंदर हम पेज की इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे टाइटल हो गया, मेटा डेटा, CSS। जैसे हमने कोई लिंक डालने, हेड के अंदर डालेंगे। मेटा डेटा का मतलब कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। टाइटल का मतलब हमने अपनी वेबसाइट का टाइटल क्या रखा है। जैसे कि टाइटल, ये देखिए टाइटल टैग आ गया। पेज का नाम, हम अपने पेज का नाम रखेंगे, ब्राउजर टैब में शो होता है। मतलब ये हुआ कि हम अपने पेज का नाम टाइटल टैग के अंदर रखेंगे और वो कहाँ पे? टैब, ब्राउजर के टैब में शो होता है। बॉडी टैग, जो मैंने आपको आगे भी बताया था कि बॉडी टैग क्या होता है कि जो चीज यूजर को डिस्प्ले करवानी है, जो चीज हमने यूजर को डिस्प्ले करवानी है वो हम क्या करते हैं? बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। H1 टैग, हेडिंग टैग, सबसे बड़ी हेडिंग। मतलब ये हुआ कि H1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग है, मेन हेडिंग हमारी H1 है। और हमारी हेडिंग कितनी टाइप्स की होती है? 6 टाइप्स की होती है हमारी हेडिंग। उसके बाद आ गया पी टैग। पी टैग को हम लिखते हैं पैराग्राफ टैग। मतलब कि पैराग्राफ लिखने के लिए हम पी टैग को यूज करते हैं। और हम जो अपना कोड करते हैं उसके लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? हम नोटपैड यूज करते हैं, हम VS कोड यूज करते हैं। आजकल ज्यादातर हम VS कोड यूज करते हैं, तो हम वही यूज करेंगे। जैसे कि ये बता रहे योर फर्स्ट वेब पेज लाइव, आपने कोड लिख दिया। आपने क्या करना है? सबसे पहले उसको सेव करना है, उसके बाद आपने ब्राउजर पे ओपन करना है और ये आपका हेलो वर्ल्ड वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? हम एक सिंपल फोल्डर बनाते हैं, बेसिक HTML।
और इस कोड को ओपन कर लेते हैं, ओपन विद VS कोड। अब हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम एक अपनी फाइल बनाएंगे। फाइल का नाम क्या रखें? ज़्यादा बेटर यही रहता है कि हम इसका नाम रखें index.html, क्योंकि इंडेक्सिंग करने में ब्राउज़र को इजी होता है। index.html। ये हमारी फाइल क्रिएट होगी। हम लिखते हैं यहाँ पे डॉक टाइप, यहाँ पर बताया ना डॉक टाइप डॉक्यूमेंट। हमारे डॉक्यूमेंट की टाइप क्या होगी? HTML। उसके बाद हमारा HTML ही तो कर रहे हैं हम, HTML आ गया। HTML बाद हेड टैग आ जाएगा, वो भी मैंने आपको बताया था। बाद टाइटल टैग आ जाएगा। उसके बाद बॉडी टैग आ जाएगा। बॉडी टैग के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमने यूजर को डिस्प्ले करवाना था वो हम लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये लिखने के बजाय हम सिंपल शिफ्ट दबाएंगे और एक्सक्लेमेटरी जो मार्क होता है उसको दबाएंगे। ये आ गया। अब इंटर दबा के इसको क्लिक करेंगे, ये हमारा कोड शटर पे डिस्प्ले हो गया। हमें ज़रूरत ही नहीं कुछ लिखने की। हम यहाँ लिखेंगे माय फर्स्ट कोड। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड के लिए H1 को यूज करूंगा। हेलो वर्ल्ड, ये हो गया। पी टैग के लिए मैं लिखूंगा दिस इज माय फर्स्ट कोडिंग। अब मैंने इसको डिस्प्ले करवाना है लाइव, तो मैं क्या लाइव एक्सटेंशन यूज करूंगा। यहाँ से ये आ गई लाइव सर्वर, मैंने तो इंस्टॉल की हुई है, आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, और मैं इसको कंट्रोल सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे गो लाइव। ये आप देख रहे हैं मैंने जो टाइटल में लिखा है माय फर्स्ट कोड, और ये जो मैंने H1 हेलो वर्ल्ड और ये पी टैग कर दिस इज माय फर्स्ट कोडिंग। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने भी एक सिंपल फाइल क्रिएट करनी है। उसके अंदर लिखना है mybio.html और उसके अंदर आपने अपना H1 टैग के अंदर अपना फुल नेम लिखना है और पी टैग के अंदर आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। आप क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है, आपकी हॉबी क्या है, आपकी अचीवमेंट क्या है, और उसको बनाने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।